आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोगों को आंसर देना है। ओके, अभी 3 to 4 days हो गए हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो आज फटाफट सबको आंसर देंगे। ओके, चलो। फ्रॉम वेयर डू वी सी? यस, फ्रॉम आवर आईज। हाउ मेनी आईज डू वी हैव? 2. Yes, correct. From where do we hear? From our ears. How many ears do we have? 2. Correct. From where do we smell? From our nose. Right. How many nose do we have? 1. From where do we taste? From our tongue. Correct. And how many tongue do we have? 1. From where do we feel? From our skin. And skin is all over the body. How many sense organs do we have? 5. And what are those? Yes, eyes, nose, ears, tongue and skin. Very good. और बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज किया है। चलो अभी माई सेल्फ के बारे में फटाफट बता दो। Yes, I am. Okay, and my father's name is? My mother's name is? I am 3 years old. I am a girl or a boy? Yes. And I study at the Laureates Preschool. Very good. अभी नेक्स्ट अपने आते हैं समर सीजन के बारे में। सबने प्रैक्टिस किया था ना समर सीजन के बारे में। अभी मुझे फटाफट बताओ समर में क्या क्या खाते हो? ओके, वाटरमेलन, क्यूक्यूम्बर, जूस, एनी अदर और कुछ नाम याद आ रहा है आप लोगों को? चलो फटाफट से। मुझे तो नहीं आ रहा है ना, आप थोड़ा सा याद दिला दो मुझे। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया नहीं? किया है ना सबने प्रैक्टिस? देखो मैं फ्लैश कार्ड दिखाऊं आपको वापस से, उस पे बताना मुझे। ओके, कि समर में और आप क्या खाते हो, फिर समर वे पे चलेंगे। और क्या खाते हैं? आइसक्रीम्स और जो आपको पसंद हो ठंडी ठंडी चीजें, आइस वाटर, यस, शरबत, वाह, ये सब चीजें पीते हैं ना अपन समर में और खाते हैं मस्त। जी समर वेयर के बारे में तो चलो फास्ट व्हाट डू वी वेयर इन समर? वी वेयर यस कॉटन क्लोथ्स। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी हॉट, गर्मी बहुत होती है ना। यस करेक्ट, गर्मी बहुत होती है समर सीजन में। और आप क्या करते हो? यस, घूमने जाते हो मम्मी पापा के साथ। स्कूल चालू होती है कि बंद होती है? स्कूल आर क्लोज। कहाँ जाते हो आप लोग समर में? वेयर डू यू गो इन समर वेकेशंस? नानी घर? क्यों, हिल स्टेशंस पे तो जाते आप जाते हो? यस, हिल स्टेशंस हो गए, बीचेस हो गए, समर्स में अपने यहाँ जाते हैं। और क्या क्या पहनते हैं समर में? स्कर्ट्स, यस, शॉर्ट्स, skirts and t-shirts, yes, cotton shirts. And what do we use? Sunglasses, hat, umbrellas, slippers. Yes, very good. बहुत अच्छे से रिवाइज किया आप लोगों ने मेरे साथ साथ। यस, उसके साथ आपको पता है क्या करना है? ये वाली वर्कशीट करनी है, वर्कशीट 14। वर्कशीट 14 में समर वेयर के बारे में बताया हुआ है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट। ओके, ये वाली वर्कशीट आज कंप्लीट करेंगे। यस, ओके। हम लोग अभी क्या करेंगे? स्टोरी। इट्स अ स्टोरी टाइम। अच्छे से सुनना है, ध्यान रखना है और फिर बाद में स्टोरी सबको सुनानी है। ओके, तो अब लोग पहले मैं क्या बोलती हूँ उसको अच्छे से सुनना। ओके, अभी आज हम लोग एक स्टोरी सीखेंगे और सुनेंगे। उसमें कौन था पता है आपको? एक कैट, बिल्ली, और एक माउस, चूहा,
पता है ना, दोनों कैट और चूहा दोनों आप लोग जानते हो ना, कैट एंड माइस। तो ये स्टोरी उनके बारे में है। इस स्टोरी में हम लोग चलते एक टाउन में। यस, once upon a time there was a town, small town. In that town a lots of mice stayed. माउस का प्लूरल जब ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, माइस। बहुत सारे माइस रहते थे वहां पे, ओके। और उन सबका एक कॉमन एनिमी, देयर वाज अ कॉमन एनिमी ऑफ देम, मतलब दुश्मन। कौन था वो? कैट। कैट क्या करता है? कैट माइस को खा जाता है, इसीलिए माइस उससे डरती है और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ओके, फाइटिंग फाइटिंग, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर enemies. Cat eats mice, that is why mice doesn't like the cat. तो वहाँ पे बहुत सारे माइस एक साथ रहते थे। यस, बहुत सारे माइस रहते थे एक साथ। एंड एक कैट था, वो क्या करता था आपको पता है? वो रोज एक टाइम पे आता था और एक एक माइस को पकड़ के खा के अपना टमी को फुल कर लेता था। एंड इस चीज से माइस बहुत दुखी थे क्योंकि उनके फ्रेंड्स कम हो रहे थे ना। एक एक माइस को कैट खा जाता था। वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी तो डरते भी बहुत थे कि माइस कभी ना कभी, ये कैट कभी ना कभी उनको खा जाएगा, किसी और माइस को। कभी उसका भी टर्न आ सकता है। हर माइस यही सोचता था कि अरे यार, आज इसने इसको खा लिया, अब पता नहीं क्या होगा, कल ये मुझे ना खा ले। ऐसे मतलब ऐसे बहुत टेंशन में भी रहते थे, मुझे को खा लेंगे, ऐसा होता था। तो एक दिन जितने भी माइस थे ना वो टाँके, उन लोगों ने क्या सोचा, उन लोगों ने एक आइडिया निकाल के सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया आपको पता है? एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग क्या होता है पता है आपको? सब कोई साथ में बैठते हैं और फिर कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें कोई प्लान होता है, कोई आइडियाज़ निकालते। वैसे जितने भी माइस थे ना, वो लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए सब कोई बैठ गए और फिर सोचने लगे कि क्या करें, कैसे हम लोग समझे कि माइस कैट आता है वो हमें ना खा सके। हमें कोई ना कोई आइडिया के बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? सब मीटिंग में बैठे थे तो एक माइस ने उनको एक सजेशन दिया, फिर दूसरे ने कोई और चीज़ बोली, फिर तीसरे ने कोई और सजेशन दिया। सब कोई अलग अलग बात बोल रहे थे कि हम ना ऐसा कर लेते हैं तो कैट आएगा तो हमें पता चल जाएगा, कुछ ऐसा करते तो कैट आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो सब कुछ ना कुछ आइडिया दे रहे थे। तो उसमें से एक माइस ने पता है आपको क्या आइडिया दिया? व्हाट डिड ही टेल? वी शुड गेट अ बेल। पता है ना बेल, जो टिंग 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 वाली मंदिर में रखते हैं, वैसी वाली। वी शुड गेट अ बेल एंड टाई एट द कैट्स नेक। कैट के नेक में बांध देते हैं। कैट के नेक में बांध देंगे तो वो जब आएगा तो उनको पता चल जाएगा, तो हम सब छुप जाएंगे। तो कैट क्या नहीं कर सकेगा? कैट उनको खा नहीं सकेगा। यस, और वो सब बच जाएंगे। तो एक यंग माइस के दिमाग में ये आइडिया, तो उसने क्या किया? उसने सबको ही टोल्ड एवरीवन ना व्हाट वी शुड डू। वी शुड टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक सो दैट व्हेनेवर ही कम्स वी विल गेट टू नो अबाउट इट। बट उस चीज पे एक जो एज, ये तो यंग माइस ने बोला, तो एक जिनका एज था ना, जो थोड़े से समझदार थे, उन्होंने क्या बोला आपको पता है? Who will build the cat? स्टोरी भी यही है, Who will build the cat? तो उसके ब्रेन में क्या आता है कि ये सब तो कर देंगे बट घंटी बज जाएगा कौन? तो ऐसा होता है क्या कभी? अभी देखो इसमें क्या हुआ, अब कैट के गले में तो था बेल, अब वो चलता तो अपने आप आवाज आती ना, बट देखो वे स्मार्ट, वो बोलते कौन जाके वो बजाएगा तो पता चलेगा कैट आ रहा है। ऐसा कभी होता है? बट ऐसा ही हुआ स्टोरी में, और सब सोचने लगे यस हु विल बेल द कैट, ताकि हमें पता चले कि कैट आ रहा है। इसीलिए इसमें क्या सीखा आपने कि हम आइडियाज तो दे देते हैं, इट इज इजी टू प्रपोज आइडियाज एंड रेमेडीज, राइट, बट वो कभी कभी इम्पॉसिबल भी होते हैं।
इसीलिए आइडियाज़ भी वैसे आने चाहिए ना जो हम कर सके, जो हम एग्जीक्यूट कर सके। हम जो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकेंगे तो फिर वो आइडिया ही क्या काम का। इसीलिए आइडिया देने के पहले भी हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो आइडिया काम करे, राइट। यस, गिव आइडियाज विच कैन वर्क आउट, डोंट गिव इम्पॉसिबल आइडियाज, करेक्ट। समझ आई सबको स्टोरी? आपको ये स्टोरीज नरेट भी करनी है, मुझे समझाना, ओके। आप अब नेक्स्ट टाइम आप बताना मुझे स्टोरी, 2-3 बार सुनोगे फिर आप मैम को बताओगे, राइट। शो मी अ थम्स अप। चलो अभी नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, द डॉग एंड द शैडो। डॉग सबको पता है, हु इज अ डॉग। शैडो मतलब परछाई, आपका रिफ्लेक्शन जो दिखता है, जब सन होता है ना एकदम ऊपर, फिर वो सब सन आपकी बॉडी पे गिरता है तो आपका शैडो फॉर्म होता है, आपका सेल्फ इमेज खुद, उसको शैडो। इसके बारे में एक स्टोरी सीखते हैं। जो डॉग है वो एक जंगल में था। द डॉग वाज रोमिंग अराउंड इन अ जंगल। व्हाट हैपेंड, ही फाउंड अ पीस ऑफ मीट। जो डॉग खाता है उसको बहुत अच्छा लगता है, बोन्स भी बहुत अच्छे लगते हैं डॉग को, एंड पीस ऑफ मीट ही लाइक, एंड ही फाउंड दैट पीस ऑफ मीट। उसके बाद क्या होता है आपको पता है, he took it in his mouth और वो चलने लगा। What was he doing? He was walking. Where was he walking? He was walking on his way back home. कहाँ जा रहा था वो? घर जा रहा था अपने। Yes, he was going to his home. Piece of mouth उसके मुंह में, जो मीट था ना वो उसके मुंह में था, और वो कहाँ जा रहा था? वो चल चल के अपने घर जा रहा था। तो हैप्पी हो गया, उसको खाना मिल गया तो वो अपने घर जाने लगा। इसके बाद पता है आपको क्या हुआ? वो जब घर जा रहा था ना, तो घर जाने के लिए रास्ते में एक ब्रिज आता है। ब्रिज क्या होता है आपको पता है? जो नीचे वाटर होता है, वाटर उसके ऊपर ब्रिज होता है। जब वाटर का एरिया होता है उनको क्रॉस करना होता है ना, तो ब्रिज, जैसे आप ट्रेन में जाते हो पता है, ब्रिज क्रॉस करती है ट्रेन और सब तरफ आपको पानी दिखता है। वैसे ही डॉग को अपने घर जाने के लिए जंगल से ब्रिज के ऊपर से जाना था, तो वो उस रास्ते की तरफ चलने लगा। अब जा रहा था तो पता है क्या हुआ? सोचो। यस, एक बहुत अचानक से बहुत अलग सी चीज हुई। वो पानी में देखा, और जब वो पानी में ऐसे देखा तो उसको क्या दिखा? उसको लगा कि एक और डॉग है उसके अंदर, और उसने भी क्या रखा है अपने मुंह में? मीट का एक पीस रखा है, क्यों? पानी में अपना रिफ्लेक्शन आता है, अपना शैडो दिखता है। उसने ऐसे झांका पानी में और उसको क्या दिखा? अरे ये तो एक और डॉग है, इसके माउथ में भी एक मीट का पीस है ना? उसको ऐसा ही लगा। आप जो पानी में देखते हो आपको क्या लगता है? मेरे जैसा सी में हम टू है। वैसे डॉग को लगा वन मोर डॉग इज देयर विद अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। फिर वो ऐसे झुक के देखने लगा। फिर वो पता है क्या सोचता है कि अगर मैं किसी भी तरीके से इसको पकड़ लूं तो मैं दूसरा वाला पीस ऑफ मीट भी ले लूंगा। वो अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था, और उसने बुद्धि लगाई कि मैं ये वाले डॉग को पकड़ लूंगा और वो वाला और एक पीस का मीट ले लूंगा। मेरे पास कितने हो जाएंगे? 1 से 2। बट वो ये नहीं सोचा ना कि पानी में रिफ्लेक्शन है, एक और डॉग नहीं है, वो खुद ही दिख रहा था। जैसे अपन मिरर देखते हैं ना, वैसे पानी में वो खुद ही दिख रहा था, उसका खुद का शैडो था। और स्मार्टनेस के वजह से उसने क्या किया? मुंह खोला और वो डॉग को पकड़ने गया। ही ओपन्ड हिज माउथ टू कैच दैट अनदर डॉग, और वो पीस ऑफ जो मीट उसके पास था वो कहाँ गया? पानी के अंदर। एंड इट डिसअपीयर्ड, खो गया। वो पानी के अंदर पूरा मीट चला गया जो उसके पास था वो भी, और वो फिर पानी पूरा मिक्स हो गया, वो एकदम डीप इन वाटर चला गया। और फिर क्या हुआ? उसके पास जो था वो भी चला गया। इसीलिए देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या रियल है और क्या नॉन रियल। और उसके बाद एक और चीज भी ध्यान रखनी चाहिए, beware lest you lose the substance by grasping at the shadow। उसको समझ नहीं आया था कि वो शैडो है, और वो क्या किया? वो मीट के पीछे भागा, जो उसके खुद के मुंह में था वो भी चला गया, और उसको पता ही नहीं पड़ा कि वो खुद का ही मीट खो दिया। इसीलिए हमें शैडो के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो रियल है उसी को ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसने इस चक्कर में क्या किया?
उसने खुद का ही खुद सब खो दिया, इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखो। ओके, शैडो और रियल इमेज में डिफरेंस होता है ना, मिरर में जो दिखते हैं वो आप खुद ही होते हो, इसीलिए दो नहीं होते वो, इट्स वन। शैडो और रियल इमेज में डिफरेंस होता है, राइट? समझ आई स्टोरी सबको? शो मी योर थम्स अप। और फिर ये आपको नरेट करनी है मुझे भी वापस पूरी स्टोरी, ओके? हेडिंग टूवर्ड्स द लैंग्वेज पार्ट। अब मजा नहीं आता, पता है मुझे, पर करना तो पड़ेगा, आपको कुछ नई चीजें तो हर दिन सीखनी है। अभी पहले अपन क्या करेंगे, ओरल। यस, ओरल में सबको बहुत मजा आता है और अच्छे से बोलना है मेरे साथ, ओके? सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट ABCD। यस, ABCD EFG HIJK LMNOP QRS TUV WXY and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? एक बार आप मेरे साथ बोलना, एक बार आप मम्मा के साथ बोलना, तो आपका 2 बार हो जाएगा रिविजन और पोएम टेलिंग भी, एंड यू विल आल्सो एंजॉय। यस, अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज हम लोग डेज ऑफ द वीक्स के बारे में सीखेंगे। एक दिन में कितने डेज, एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 days in a week. Yes, 7 days in a week. So first we'll start with Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. और आप उसमें से 2 दिन स्कूल नहीं आते हो। एंड व्हाट आर दोज डेज? सैटरडे एंड संडे। सो आपको घर पे रहना है, मस्ती करनी है, एंड साथ साथ में थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी, और नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हो एक्स्ट्रा, लाइक डांसिंग, ड्राइंग, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ओके? और विल से इट वंस अगेन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, Friday and Saturday. These are the 7 days of a week. उसके बाद अपन क्या सीखेंगे? Months in a year. एक साल में कितने महीने होते हैं? There are 12 months in a year. How many? 1 and 2, 12 months in a year. And what are those? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, the running month, November and December. और एक बार बोलो, January, February, March, April, May, June, July, August, September and October, and then the last 2 months, November and December. So total 12 months in a year. आपको मम्मा के साथ बैठ के वापस रिवाइज करना है और मम्मा को बोलना, इस मंथ में मेरा बर्थडे आता है, हम घर पे सेलिब्रेट करेंगे, इस मंथ में समर सीजन आता है, इस मंथ में रेनी आता है, और आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में, और लर्न भी करोगे अपनी वो चीज साथ साथ में, ओके? चलो, इसके बाद we'll go with the revision of A, B, C and D. आपने A सीखा था और B सीखा था, और कौन से मंथ में सीखा था? जून। यस, हम इस मंथ में रिविजन भी करेंगे और न्यू चीजें भी सीखेंगे। आपको बताना है, एंड पेरेंट्स प्लीज सिट विद देम। टाइम शेड्यूल इज बीइंग प्रोवाइडेड। मैक्सिमम लर्निंग टाइम ऑफ अ किड इज 45 minutes. प्लीज मेक इट अ हैबिट टू सिट विद देम डेली फॉर 45 minutes. एंड दैट इज मोर देन इनफ। बहुत कन्वीनियंट भी होता है और बच्चे बहुत जल्दी चीजें सीखते भी हैं अगर आप डेली बेसिस पे उनको आप उनके साथ बैठते हो, एंड दे एंजॉय ऑल्सो। आप उसको उनके विश के अकॉर्डिंग बैठो जब उनको मन होता है, और आप करवाओगे, दे गेट इनटू यूजुअल हैबिट, और कीप प्रैक्टिसिंग इट डेली। अभी ए, मदर ए, बेबी ए, द कॉन्सेप्ट विच वी इंट्रोड्यूस फॉर लर्निंग ऑफ लेटर्स, और आपको इस अकॉर्डिंगली इनको करवाना है, और ये रिविजन है, इसमें इनको आपको पूछना है व्हाट इज दिस? दिस इज एप्पल, सो ए फॉर एप्पल। द सेम थिंग यू हैव टू डू विद बी, then C and then with D.
These are the flashcards which has been provided to you. ये रिविजन करवाने के बाद we have to introduce our new letter, that is O. This is mother O and this is a baby O. O for orange. Wow! थोड़ा सा खट्टा लगता है, थोड़ा सा मीठा लगता है, बहुत मस्त फ्रूट है, इसका जूस बहुत टेस्टी होता है and everyone likes to drink orange juice. Then we have O for octopus. Octopus has 8 legs and octopus and octagon थोड़ा बहुत सिमिलर आता है. Then we have O for owl. Owl कब दिखता है? Owl दिखता है नाइट में. Then we have O for onion. Yes, अनियन के क्या क्या बनते हैं, अलग अलग डिशेस, और अनियन डालने से डिश बहुत यमी यमी हो जाती है. फिर ये ओवन है. ओवन में क्या करते हो? वी बेक पिज्जा, वी बेक पेस्ट्रीज, वी बेक केक्स इन दिस. मम्मा बनाती होगी ना आप सब लोगों के लिए. दिस इज O for oven and this is O for olive. Olive oil, olive fruit, olive pizza में भी डालते हैं and it's very tasty and it's good for health also. This is O for ostrich. Ostrich is a bird. So O for orange, O for octopus, O for owl, O for onion, O for oven, O for olives and O for ostrich. After this क्या करना है? आप लोगों के पास ये वाली बुक है, सबके पास है एंड ये भी है. नाउ थोड़ा सा राइटिंग तो करना ही है एंड उसके पहले क्या करोगे? हम लोग राइट करेंगे लेटर E. तो E लिखने के लिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक मैच स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, क्ले डो, हैंड ट्रेसिंग, सैंड ट्रेसिंग, वीट ट्रेसिंग. ये सब अलग अलग टाइप की ट्रेसिंग जो अपनी राइटिंग के लिए पहले सीखे थे. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ एयर ट्रेसिंग. वी हैव टू ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन, देन वन स्लीपिंग लाइन, देन अनदर स्मॉल स्लीपिंग लाइन एंड देन इन द लोअर वन मोर स्लीपिंग लाइन. 3 लाइन्स के बीच में लिखना है. 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन्स मेक एन E. लेटर E. ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग ऑफ लेटर E. So, I'm just opening my book to the big one. Yes. And on which page do we have letter E? It's on 45. Yes. So, go to page 45. See, here it is E. पहले आपको standing line बनाना है, फिर one sleeping line, another sleeping line and one more sleeping line. So, this makes letter E. Okay? And here we have to write letter E accordingly. And see, again here also we have E, letter writing E. And here we have to read it aloud. And then over here we have to find the hidden E. कहाँ E छुपा हुआ है I Spy के जैसे. So you have to search for letter E. And then we come to another book, English B. Wow, see, यहाँ पे भी E लिखना है. Standing line, 1 sleeping line, 1 more sleeping line and 1 more sleeping line. 1 standing line, 3 sleeping line, make an E. तो आपको ये पेज you start with here and then थोड़ा थोड़ा करके and धीरे धीरे you have to complete this whole page. Okay? तो E लिखना है. सबको समझ आया? thumbs up दिखाओ जल्दी से. Yes, very good. And that's all for today. खाना. अगर आप generally morning time is usually good for taking the sessions. बाकी it completely depends on you. आप कब करवाते हो. But the thing which I'm going to tell you right now is very much applicable. चाहे आपने सेशन करवाया है बच्चे के साथ, आप उसके साथ बैठे हो, चाहे वो इवनिंग के टाइम पे बैठता हो, that really doesn't matter. But आप ये चीज़ उसको सिखा सकते हो. लंच जब बच्चा करता है तो 3 to 4 थिंग्स. पहले तो
before and after eating what they have to do is wash their hands properly so that they are not intaking any germs. हाथ साफ होने बहुत ज़रूरी है. बच्चे खेलते हैं, कभी कभी मस्ती करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हाथ लगा देते हैं, तो बहुत नॉमिनल सा बात है कि डस्ट और जर्म्स उनके हाथ पे आते हैं. तो उनको खाने के पहले और बाद में दोनों में हाथ धोना है. उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो उनको 3 बार बोलो. थाली जब आप उनको देते हो, प्लेट्स डिश जिस पे आपने उनको खाना दिया है वो उनके सामने है. They have to join their hands and 3 times they have to repeat this. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the food we eat and thank you God for the food we eat. ये 3 times kids आपको मेरे साथ बोलना है, मम्मा के साथ भी बोलना है. ये 3 times, ओके? रिमेम्बर 3 बार आपको बोलना है. और साथ ही साथ वन मोर थिंग, खाना वेस्ट नहीं करना है. आपको जितना अच्छा लगे उतना ही क्वांटिटी ऑफ फूड आप अपने प्लेट में लो. वी शुड नेवर वेस्ट फूड. यस, कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके? यस, शो मी थम्स अप. आपको वर्कशीट 12 भी करना है आज. विदाउट डॉट्स का पेज है ई. राइटिंग ऑफ लेटर ई. यस, राइटिंग ऑफ लेटर ई विदाउट डॉट्स. सैटरडे संडे आ गया. वह सैटरडे संडे तो क्या होती है? छुट्टी, हॉलिडे. यस, तो सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ डे व्हाट वी कैन डू इज आप अपना पेंडिंग वर्क खत्म करना आज के दिन. और साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हो? मस्ती. यस, अपन जो फ्राइडे को डांस सीखे थे वो डांस प्रैक्टिस कर सकते हो, मजे कर सकते हो. और थोड़ी बहुत जो पेंडिंग वर्क है ना वो खत्म कर लेना, ताकि नेक्स्ट मंडे को फिर जब आप न्यू सीखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. यस, साथ साथ में वर्क भी कंप्लीट करना है जो पेज नंबर आज बोला है, पेज नंबर 12. यस, वर्कशीट वाला कंप्लीट कर लेना और फिर खूब मस्ती करना सैटरडे संडे. नो स्टडी. यस, डांस कंटिन्यू कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो और मस्ती एंड मस्ती. और थोड़ा बहुत पेंडिंग होमवर्क कंप्लीट करना है. ओके, शो मी थम्स अप. ये